सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। All the kids who were playing with me, the condition will be same. हाल means condition. नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। Barefoot, dirty and torn clothes, buttons also broken, and the shirt or kurta also torn from many places, and the scattered hair. जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते, तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते. When we will climb on the pile of woods, and then when we will come down and when we will run. So many, they will fall down and they will get hurt. चोट means hurt. और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते हैं. एंड बिफोर ओनली आवर क्लोथ्स वेर वेरी ओल्ड. सो तार तार हो जाना मीन्स इट विल बिकम लाइक थ्रेड, टोन हो जाते हैं. धूल भरे कई जगह से छिले पाँव. सो आवर लेग्स ऑल्सो फिल्ड विद डस्ट एंड स्क्रैचेस. छिले मीन्स स्क्रैच, धूल मीन्स डस्ट. पिंडलिया या लहू के ऊपर जमी रेत. So pindya is like the leg below our knee. Lahu is blood. So blood will be there, and the sand and dust, latpat, full covered with sand. घुटने लेकर जाते, तभी माँ तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती. And like this, when we'll go to him, so our mothers and sisters, instead of feeling pity on us, they will beat us. कईयों के बाप बड़े गुस्सेल थे. So many of us, so fathers were very angry in nature. पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है. When they will start beating, so they will not bother also that the small kid, the blood is coming out from the nose and mouth. या उसके कहाँ चोट लगी, where he is getting hurt. परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते. सो बैडली विल गेट द बीटिंग बट नेक्स्ट डे अगेन विल कम टू प्ले. यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया. आई अंडरस्टूड दिस थिंग प्रॉपरली व्हेन आई वेंट टू अ ट्रेनिंग फॉर स्कूल टीचर. और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा. एंड देयर आई स्टडी चाइल्ड साइकोलॉजी. ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया. सो ऑल दिस आई केम टू नो कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है. व्हाई द किड्स लाइक टू प्ले अ लॉट. कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं. सो दैट दे विल गेट बीटिंग सो बैडली, बट अगेन दे विल गो टू प्ले. मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते. सो माय फ्रेंड्स आल्सो, अधिकतर मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हु आर प्लेइंग विथ मी, सो दे वर आल्सो लाइक द सेम फैमिली लाइक मी. सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से आकर बसे थे. मोहल्ले मीन्स द एरिया. Okay, so many families have come from the nearby villages. बसे थे and they settled here. दो तीन घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे. 2-3 houses were so nearby. There was one gully means a narrow lane. उजड़ी, deserted. From there, हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी. Our habits were also almost similar. उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे. एंड मोस्ट ऑफ देम वर नॉट गोइंग टू स्कूल. जो कभी गए भी, एंड इफ दे आर गोइंग, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंकाए और फिर स्कूल ही नहीं ही बाप ने जबरदस्ती भेजा. So ruchi means interest. So they were not having interest in studies. So what they did? They threw their bag, basta, in the pond, and after that they did not went to the school. And mother, father also didn't force them to go to school. Jabardasti, forcefully. यहाँ तक कि परचूनिये means like the small grocery shopman. आरतीय. Artiye is the middleman, like who will help the farmers to sell their crops in the cities.
आरतीय भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते। दे ऑल्सो डोंट थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू सेंड देयर किड्स टू द स्कूल। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती, इफ समटाइम दे विल टॉक टू द टीचर, स्कूल टीचर, तो कहते दे विल से, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? डू आई हैव टू मेड हिम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा लिटिल ग्रो अप हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर भैया लिखने लगा देंगे। तो फिर पंडित घनश्याम इज अ पर्सन, so he will teach accounts, and then my son will also sit there in the shop and do the accounting. पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। सो दिस पंडित विल टीच हिम इन 6 to 8 months ऑल एवरीथिंग अबाउट अकाउंट, मुनीमी क्लर्कमैनशिप, क्लर्क। वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया। इन स्कूल टिल नाउ ही हैज नॉट लर्न द अल्फाबेट ऑल्सो। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। So half or more than half of our friends, either they have come from the state Rajasthan or Haryana, and Mandi means market. So here they have come for the parents have come for the business in the market or the shop. जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। When we were small, so we were it was difficult for us to understand their language because they are coming from the different state. उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। By listening, few of us will start laughing. परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। But when we were playing, so nicely we will understand that what they are trying to say. पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार, लोकोक्ति means proverb, according to a proverb, एक खेडन दे दिन चार। So we have very few days for playing. कैसे कब बीत गए, हाउ एंड व्हेन इट पास्ट। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता। फ्रॉम अस नोबडी वाज देयर हु डिड नॉट थिंक दैट सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड स्टडिंग इज लाइक अ प्रिजन, कैद, जेल। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। फ्यू विद देयर पेरेंट्स, वट एवर इट वॉज, दे स्टार्टेड वर्किंग विद देयर पेरेंट्स। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहन लगती है। वेन वी आर चाइल्ड, सो द ग्रास लुक्स मोर ग्रीनर एंड द सेंट ऑफ द फ्लावर लुक्स मोर प्लेजेंट। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। सो आधी शती मीन्स 50 years. So before all 50 years, I have studied these words in any book. परंतु आज तक याद है, but till today I remember. याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। And the reason that I remember till today, so because this sentence is uh, appropriate, अनुकूल, with the feelings of childhood, भावनाओं, बचपन की भावनाओं एंड अंडरस्टैंडिंग, सोच समझ। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग के कटे छाटे झाड़ उगे थे, सो परंतु बस स्कूल के अंदर जाने, सो द path which is going towards the school, both side, अलियार is the name of the tree, अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़, झाड़ means tree, so the big trees, जिन्हें हम डंडियां कहा करते, they were saying that trees as sticks। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। सो द सेंट ऑफ द लीव्स, इट वाज सिमिलर टू द नीम लीव्स। इफ टुडे आल्सो इफ आई विल क्लोज माय आईज आई कैन फील इट। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे इन दोज डेज। सो इन द बाउंड्री ऑफ दैट लाइक स्कूल, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दे वर ग्रोइंग, जिनमें गुलाब, गेंदा, रोज, मैरीगोल्ड और मोतियों की दूसरी सफेद कलियां भी आती थी। एंड द कलियां मीन्स बड्स, सो लाइक मोतियों, पर्ल्स के जैसे और मिल्क के जैसे वाइट, उसमें बर्ड्स भी आते थे। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार, एंड दिस विल बी सो ब्यूटीफुल एंड सच अ गुड सेंट विल बी देयर, कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभी एक दो तोड़ लिया करते। सो चपरासी मीन्स द सिक्योरिटी गार्ड, सो उससे थोड़ा सा हाइट करके वी विल प्लक 1 or 2। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ। एंड द स्ट्रॉन्ग सेंट टुडे ऑल्सो आई कैन फील इट। परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते। बट आई डोंट रिमेम्बर दैट, विल प्लग दैट, देन
like after sunkar, so we will smell it for some time, but after that what we were doing to that, maybe we are keeping in the pocket, शायद जेब में डाल देते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, so mother when she is washing, so she will remove and throw it. हम स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते, और मे बी वेन वी वर कमिंग आउट फ्रॉम द स्कूल, सो लाइक अ बेबी गोट वी विल ओनली ईट इट। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने का एहसास से उत्साहित भी होते, वेन वी विल गो टू द नेक्स्ट ग्रेड, so we will be excited that okay, like we are going to the next grade, बड़े बिग। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बात आती, बट अनदर साइड दिस न्यू नोटबुक्स एंड बुक्स, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल विल कम, कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते, दैट वी विल स्टार्ट शिवरिंग बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द टीचर्स, जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे, हु हैव ऑलरेडी टॉट अस इन द प्रीवियस ग्रेड। तब स्कूल में शुरू साल में 1 डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती थी, सो इन दोज डेज इन स्टार्टिंग 1 और 1.5 month दे विल टीच, फिर 1.5 2 महीने की छुट्टियां, एंड आफ्टर दैट 1.5 और 2 months वेकेशन। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है, टिल नाउ विच आई रिमेम्बर, वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क, द डिफरेंस when the vacation will start and when it will come to end। पहले 2 3 सप्ताह तो खूब खेलकूद हुआ करता, फर्स्ट 2 3 weeks नाइसली विल प्ले। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, एवरी ईयर विल गो टू द ननिहाल विथ अवर मदर, सो नानी इज मदर्स मदर, सो दे विल गो देयर। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, सो नाइसली शी विल फीड अस विद मिल्क, योगर्ट, बटर, बहुत प्यार करती, शी विल लव अ लॉट। छोटा सा पिछड़ा गांव था, इट वाज अ स्मॉल एंड बैकवर्ड विलेज, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था, but pond, so it was of same size like how we were having in our Monday's market इन अवर प्लेस। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाने, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते, सो दोपहर टिल आफ्टरनून विल टेक बाथ इन दैट पॉन्ड, एंड आफ्टर दैट वट एवर वी वॉन्ट टू ईट वी विल आस्क फ्रॉम अवर नानी एंड वी विल ईट। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होते हैं। नानी विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज द वे वी विल स्पीक एंड वी विल ईट लेस, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहते। सो शी विल टेल हर grandchildren also that you should also speak like this, you should also eat like this। जिस साल ननिहाल ना जा पाते, if any year we are not able to go there, उस साल भी अपने घर के से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, so outside our home also one pond was there, we'll go there। कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते, so we'll jump in the water। कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर जाकर, आफ्टर सम टाइम देन अगेन रेतीले टीले में सैंड ड्यून, विल गो देयर, रेत के ऊपर लेटे, विल लाई डाउन ऑन द सैंड। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, तो पूरा हमारा जो वेट बॉडी है उसको पूरा सैंड से कवर करके, देन अगेन वी विल रन, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगाते, एंड फ्रॉम सम हाई प्लेस अगेन वी विल डू अ लॉन्ग जंप इन द पॉन्ड। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर, देन अगेन विल क्लीन दैट सैंड विद दिस डर्टी वाटर, एंड अगेन वी विल रन टू दैट हाइट। ऐसे 5 10 बार करते या 15 20 बार, वी वर डूइंग दिस सेम 5 टाइम 10 टाइम्स और 15 20 टाइम्स। कई बार तालाब से कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, एंड सम टाइम व्हाट वी विल डू, विल जंप इन द पॉन्ड एंड वी विल मूव अवर हैंड एंड लेग्स एज इफ वी आर अ वेरी गुड स्विमर। परंतु एक दो को छोड़, एक्सेप्ट 1 और 2, मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता, नन ऑफ माई फ्रेंड न्यू स्विमिंग। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, एंड फ्यू दे विल मूव देयर हैंड्स एंड लेग, बट दे विल गो इन द डीप वाटर। दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सिंग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, सो अदर बॉयज दे विल एडवाइज देम दैट प्लीज होल्ड द बफेलो हॉर्न्स और द टेल एंड कम आउट। उन्हें ढांढस बंधाते, उनको कंसोल करते, ढांढस बंधाना एक मुहावरा है, इज वन इडियम।
कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता है, एंड व्हेन वी आर जंपिंग ऑल दिस डर्टी वाटर विल बी फिल्ड इन अवर माउथ। तो बुरी तरह खांसते, वेरी बैडली, विल स्टार्ट कफिंग। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी, मेनी टाइम विल फील एज इफ वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ। परंतु हाय हाय ओह करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते, somehow विल रीच टू द कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, नाउ वेकेशंस आर पासिंग सो विल स्टार्ट काउंटिंग द डेज। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता है, एवरी डे अवर फियर विल इंक्रीज। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगते, विल फॉरगेट अबाउट स्पोर्ट्स एंड टेकिंग बाथ इन द पॉन्ड। मास्टर ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया, सो द टीचर्स दे हैव गिवन द वर्क टू डू इन द वेकेशन, उसका हिसाब लगाने लगते, विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना देते। तो हमारे जो अकाउंट्स के टीचर थे, ही विल नेवर गिव लेस देन 200 क्वेश्चंस। मन में हिसाब लगाते, विल कैलकुलेट इन अवर माइंड। यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। इफ 10 क्वेश्चंस वी विल डू डेली, देन इजीली विल कंप्लीट इट इन 20 डेज। जब ऐसा सोचना शुरू करते, वी विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, तो छुट्टियां का एक महीना बाकी हुआ करता है। दैट टाइम 1 मंथ विल बी रिमेनिंग ऑफ वेकेशन। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। सो विल काउंट 1 1 days एंड लाइक दिस 10 मोर डेज विल पास। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता है, नाउ द फियर विल इंक्रीज दैट विल गेट द बीटिंग। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, बट टू फॉरगेट दैट फियर विल थिंक व्हाट इज 10। सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं, इजीली वी कैन डू द 15 क्वेश्चन ऑल्सो डेली। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते, व्हेन विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग लाइक दिस, तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, वेकेशन विल बिकम सो लेस एंड एज इफ इट स्टार्ट्स रनिंग। दिन बहुत छोटे लगने लगते, विल फील दैट द डेज आर सो स्मॉल। ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता है, विल फील एज इफ द सन सेट्स इन द आफ्टरनून इटसेल्फ। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते, स्कूल का भय बढ़ने लगता है। द डेज विल बिकम स्मॉलर एंड द फियर ऑफ द स्कूल विल इंक्रीज। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। सो so many classmates who think that instead of doing the homework is a good deal, that we will get the beating from the teacher. हम जो बिटाई से बहुत डरा करते, वी who were very scared of beating, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते, we will also think about that brave boys. ऐसा समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा था, so our biggest leader in this time was the boy named Oma. हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। वी ऑल विल थिंक दैट हु वर लाइक हिम इन अवर ग्रुप। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते, वी आर नेवर एबल टू सर्च अ बॉय लाइक हिम। उसकी बातें, हिज टॉक, गालियां, बैड वर्ड्स, मार पिटाई का ढंग, द स्टाइल ऑफ बीटिंग, एवरीथिंग वाज डिफरेंट, अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थे। हिज फेस वाज आल्सो सो डिफरेंट। हांडी जितना बड़ा सर, हांडी इज लाइक अ बिग वेसल इन विच जनरली वी कुक फूड, सो द हेड वाज सो बिग। उसके ठिगने चार बालिश के शरीर, ठिगना मीन्स ही वाज वेरी शॉर्ट, लाइक ओनली 4 hands दैट मच हाइट। और ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। हाइट वाज शॉर्ट, द फेस वाज सो बिग, इट सीम्स एज इफ के कोई कैट के ऊपर आपने वाटरमेलन रख दिया है हेड। इतने बड़े सिर से नारियल की सी आंखें वाला, एंड द आईज लाइक कोकोनट। बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, द फेस लाइक द बेबी ऑफ मंकी। और भी अजीब, इट वाज सो स्ट्रेंज। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता है। व्हेन ही विल फाइट, ही विल नॉट फाइट विथ हैंड और लेग बट विथ हिज हेड। जब सांड की भांति फुंकारता, सो लाइक ऑक्स व्हेन ही विल डू हिसिंग, हिस। सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, अगर वो अपना हेड बेंड करके किसी के स्टमक या चेस्ट पे बीट करता, तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। तो द बॉय हु इज लाइक डबल और 3 times heavy body compared to him, they will also start screaming in pain. हमें डर लगता है कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले, वी वर स्कैर्ड कि किसी के चेस्ट के रिब्स ही ना ब्रेक कर दे। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। उसके हेड से जब वो कोलाइड करता या बीच करता है तो उसको हमने नाम दिया था, वी गेव द नेम रेल बम्बा।
कोयले से चलने वाला, जो कोल से रन करता है, इंजन की भांति बड़ा और भयंकर, सिमिलर टू द इंजन विच रन्स फ्रॉम कोल, बिग एंड डेंजरस। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। आवर स्कूल वॉज वेरी स्मॉल। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। ओनली स्मॉल स्मॉल 9 रूम्स वेर देयर, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे, एंड इट वॉज इन द शेप ऑफ अल्फाबेट एच, द क्लासरूम्स। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। सो राइट हैंड साइड द फर्स्ट रूम वॉज अवर हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी रूम, जिनके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती, तो उनके डोर के आगे हमेशा एक ऐसे मैट हैंग करती थी। स्कूल के प्रेयर के समय वह बाहर आते, ही विल कम आउट फ्रॉम हिज रूम फ्रॉम फॉर द प्रेयर टाइम, और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता, एंड वी विल व्हेन ही विल सी दैट ऑल द बॉयज आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रेट लाइन, सो हिज फेयर फेस विल ग्लो, खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े रहते। ऑल द टीचर्स विल ऑल्सो स्टैंड बिहाइंड द बॉयज। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। ओनली द पीटी टीचर हुज नेम वाज प्रीतम चंद, he will just look that which boy is not standing properly in the line. कतार means line. उनकी घुड़की या ठुट्टों के भय से हम सभी कतार में के पहले और आखिरी लड़के को ध्यान रखते हैं। घुड़की और ठुट्टो मीन्स हिज द फियर ऑफ हिज स्कोल्डिंग। सो एवरी बॉय इन द लाइन ही विल चेक द फर्स्ट एंड द लास्ट बॉय, और सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते हैं। विल ट्राई टू स्टैंड इन द स्ट्रेट लाइन। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता है, एंड विद दैट वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, दैट द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड इन बैक ऑफ अस, सो द डिस्टेंस शुड ऑल्सो बी द सेम। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे। ऑल द बॉयज वर सो स्कैर्ड ऑफ दैट पीटी मीन्स दैट पीटी टीचर प्रीतम चंद, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना। बिकॉज नो बडी नेवर सी और हर्ड अबाउट दैट स्ट्रिक्ट टीचर। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता, इफ एनी बॉय ही विल जस्ट मूव हिज हेड हियर एंड देयर, या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, या वन लेग से अगर वो अपने दूसरे लेग को स्क्रैच करने लगता, तो उसकी ओर बाघ की तरह झपटते, टाइगर के जैसे उस पे अटैक करते, और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते, और खाल खींचना ईडियम को वो रियल कर देते।